अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में ठीक और खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज जो मेरी रेमेडी है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है, क्योंकि पेपर सर पर आ चुके हैं और बच्चे तंग आ जाते हैं कि हमें इतना इतना हमें का सबक मिलता है, हम याद करते हैं, हमें याद नहीं होता, माएँ भी परेशान होती हैं। और इस तरह क्या होता है, बच्चे ज़्यादा टेंशन लेते हैं और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये मैं आज उन माँओं के लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। ये मैं लेकर आई हूँ बादाम, किशमिश, काजू और ये है खसखस और ये मिश्री। अच्छा, अब आपने क्या करना है, करना क्या है इनको, आपने इनको पहले तो खसखस आपने भिगो कर रख देनी है। रात को आप भिगो कर रख दें, कम से कम 250 ग्राम खसखस हो, अगर इतनी नहीं तो 200 ग्राम लाजमी लें। इसको दो भिगो के रख दें। इसमें रेत होती है, रेत नीचे बैठ जाएगी। सुबह इसको निथार कर किसी पेपर पे खुश्क कर लें, खुश कर लें। उसके बाद आपने इसको पीसना है। इसको भी आपने धो के इसकी डंडियाँ निकाल कर इसको भी आपने पीसना है और इसके भी आपने इसको छिलको समेत पीसना है। ठीक है, इसे भिगोना नहीं है इसे। और अगर काजू आप ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले सकते कोई बात नहीं, इसको निकाल दें। लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो इसको भी पीसना है। भिगोना सिर्फ हमने इसको है क्योंकि इसमें रेत होती है, और इसको इसलिए कि ये ज़रा थोड़ी गंदी होती है, इसमें डंडियाँ लगी हुई होती हैं। जैसे इस तरह से अभी मैं इसी तरह ही रख ली है आपको दिखाने के लिए। तो ये साफ़ करके फिर आपने इसको धो के अच्छी तरह खुश करें और खुश करके इन दोनों चीज़ों को तीनों को साथ पीसना है। अच्छा, ये पंसार की दुकान से मिश्री मिल जाती है, अगर आप इजीली ले सकते हैं तो ठीक है, आप इसमें मिक्स करके पीस लें। अगर आप नहीं ले सकते तो गुड़ आप शामिल करें, चीनी मत कीजिएगा, चीनी बिल्कुल मत शामिल कीजिएगा। इनको पीस कर एक डब्बा बॉक्स में रख दें। और रात को जब आप बच्चे को दूध देने लगें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दूध नहीं पीते जब तक कि उसमें कोई फ्लेवर ऐड ना किया जाए। अगर बच्चा चॉकलेट पसंद करता है तो चॉकलेट के साथ इन सब चीज़ों को मिक्स करें, एक बड़ा चम्मच, और उसके साथ मिलाकर उस बच्चे को पिला दें। इससे क्या होगा, एक तो बच्चा पुरसुकून नींद सोएगा और उसकी ज़हनी नशोनुमा बहुत अच्छी होगी। जब पुरसुकून नींद सोएगा तो उसका दिमाग फ्रेश होगा, सुबह वो उठेगा तो हेल्दी फील करेगा अपने आप को। आपने सुबह नाश्ते में भी उसको 1 कप दूध में 1 चम्मच ये सब चीज़ों का डालकर देना है, सिर्फ़ 1 चम्मच। इससे ये होगा कि जो उसका ज़हन कुंद हो गया है, यानी कि बिल्कुल डेड हो गया है, वो जो भी याद करता है उसको याद नहीं होता और अपनी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, किसी चीज़ में हिस्सा लेते हुए डरता है, आँखों की रोशनी उसकी कम हो रही है, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ उसको नज़र नहीं आता, उसको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होता है। बहुत से बच्चों में छोटी उम्र में ऐनक लग गई है। आप ये इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा कि ऐनक एक तो उतरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि ऐनक से निजात मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि ज़हनी नशोनुमा इतनी अच्छी होगी और माइंड उसका इतना तेज़ हो जाएगा कि वो कुछ भी जो भी उसको क्लास में अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा वो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे और पढ़ाई में दिल भी लगेगा। बच्चा पढ़ाई से इसलिए दूर भागता है जब उसको कोई चीज़ याद नहीं होती, जब उसे एक चीज़ मुश्किल लग रही होती है तो वो पढ़ाई से भागता है। तो ये आप इस्तेमाल करवाएं, 1 महीना लगातार बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे सिर्फ फ़ायदा है। एक बच्चे की दिमागी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बिनाई बहुत अच्छी होगी और उसकी जो हेल्थ है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। इससे वो जो जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो भी दूध पीने लग जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है बच्चों के ऐसे आप खाने के लिए देंगी तो वो नहीं खाएंगे, आप पीस कर दूध में डालेंगी तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। टेस्ट अच्छा होगा तो बच्चा डेफिनेटली ये चीज़ जो है ना वो पिएगा। और अगर वो वैसे भी चम्मच से खाता है, आप क्या करें, अगर आपने कोई खीर बनाई है, कोई हलवा बनाया है, जो चीज़ बच्चा शौक़ से खाता है उसमें भी आप 1 चम्मच इसको डाल सकते हैं, ताकि बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जाएँ, क्योंकि आप ऐसे खाने को देंगी वो कभी भी नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनको किस तरीके से आपने खिलाना है ये मैंने आपको तरीका समझाया है। इससे इंशाल्लाह ताला जो माएँ बहुत टेंशन में हैं अपने बच्चों की वजह से, वो उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो भी हेल्दी हो जाएंगे। आपको मेरी ये रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी राय से आगाह किया करें कि आपको कौन सी आपको टेंशन है, कौन सी आप रेमेडी देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो रेमेडी बनाऊंगी और अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं।
नई रेमेडीज़ के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।